सलमान खान की फिल्म जब भी रिलीज होने वाली होती है तो उसे लेकर बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत इंतजार किया जाता है उनकी फिल्मों का कि सलमान खान की फिल्म कब रिलीज होगी। टाइगर 3 जब रिलीज हुई तो इसका भी लोगों ने बहुत ही स्वैग से स्वागत किया। फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस किया है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद सलमान खान फिल्म की सक्सेस के बारे में बात करने के लिए और तमाम हम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। शुक्रिया। सलमान खान, आपकी जो फिल्में हैं वो अक्सर ईद से आइडेंटिफाई की जाती है। आपकी कई फिल्में ईद पर रिलीज हुई हैं और उसने बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा कमाल किया, लेकिन ये फिल्म दिवाली के दिन रिलीज हुई। इसलिए भी इस फिल्म की सक्सेस जो है वो खास है क्योंकि दिवाली के दिन रिलीज हुई और पहले दिन ही इस फिल्म ने एक रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। तो उस टर्म में भी उस मायने से देखा जाए तो भी इस फिल्म की सक्सेस खास खास मायने रखती होगी आपके लिए। देखिए, जो मेरी फिल्में हैं वो हर एक त्योहार पर रिलीज होती हैं। दिसंबर क्रिसमस में भी रिलीज हुई हैं, ईद पर भी रिलीज हुई, दिवाली में भी रिलीज हुई हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ ईद पर रिलीज होती है। इनफैक्ट ईद के 2 दिन पहले रमजान में रिलीज होती हैं। क्या ऐसा कभी मौका नहीं मिला हमको कि ईद पर ही रिलीज हुई है? 1 और 2 डेज बिफोर ईद आ जाती हैं। हाँ, मेरा मतलब था कि बहुत सारी फिल्में जी। हाँ। तो एक वो हर एक क्योंकि छुट्टियां होती हैं, एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है, तो जितनी भी ये बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो कि सेलिब्रेटरी फिल्में हैं उनको ऐसे डेट्स पर रिलीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमसे बहुत टाइम पहले गलती हुई थी। हमने ट्यूबलाइट ईद पर रिलीज़ की थी। अब वो ट्यूबलाइट ईद की रिलीज़ की फिल्म नहीं थी। अच्छा। वो ट्यूबलाइट एक रेगुलर फ्राइडे की रिलीज थी, जाके लोग देखें। जो सब गए थे वहां पर एंजॉय करने के लिए, सब रोते रोते बाहर निकले। तो वो दैट वाज नॉट राइट टाइम, क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि भाई पिट रहे हैं और भाई ऐसे हैं। और वो एक बहुत ही इमोशनल फिल्म, बहुत ही इमोशनल फिल्म थी भाइयों के बॉन्ड पर। तो वो फिल्म अगर किसी फ्राइडे पर आती तो वो एक अलग बात होती। तो ये भी देखना चाहिए कि कौन सी फिल्म कब रिलीज हो रही है, किस ऑडियंस की रिलीज हो रही है। और ज़्यादा करके आई थिंक जो मेरी पिक्चर है वो उनको एक्चुअली बच्चों के समर हॉलीडेज में रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक एनी पेरेंट वुड माइंड taking their children to watch my films, क्योंकि मेरी फिल्मों में एक्शन, छोटा मोटा रोमांस, कुछ ऐसे ऊट पटांग चीज़ें नहीं होती हैं जो कि किड्स, द मेन ऑफ द फैमिली वुड माइंड the women to go and see, or the parents would mind the children to go and see. तो आपके मन में कहीं एप्रीहेंशन नहीं था कि दिवाली के दिन क्यों रिलीज कर रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है कि 2012 में यशराज की ही फिल्म थी जब तक हैं जा, शाहरुख खान और कटरीना थे, और अजय देवगन की सन ऑफ सरदार दिवाली के दिन रिलीज हुई थी। उसके बाद कोई फिल्म रिलीज, सन ऑफ सरदार में भी मैं था। हाँ। एक गेस्ट अपीयरेंस था मेरा। में कोई अप्रीहेंशन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फ्राइडे और सैटरडे का एक फिक्स्ड ऑडियंस है जो कि जाके थिएटर में फिल्में देखती हैं। वो फ्राइडे के का ऑडियंस, आई थिंक वो अरे फ्राइडे को नहीं रिलीज हुई, सैटरडे को नहीं रिलीज हुई, तो वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हालांकि जब दिवाली के दिन रिलीज हुई है, क्योंकि सब फैमिली के साथ होते हैं, पूजा पाठ में होते हैं, घर पे डिनर्स और लंचेस होते हैं, एक पूरा ख़ानदान साथ में बैठकर जश्न मनाता है। वो सब लोग आए हैं टाइगर 3 दिवाली पे देखने के लिए। तो क्योंकि आए हैं, हमें इसलिए पता है क्योंकि जो कलेक्शंस हैं वो काफ़ी तगड़े हैं। संडे के जो कलेक्शंस हैं, जो कि कभी ऐसे होते हैं नहीं, और स्पेशली दिवाली के दिन। तो वो जो हमने हमारा काम किया, और जो हमारे डाई हार्ड फैंस हैं उन्होंने हमें भरपूर सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि अब आपकी फिल्म दिवाली पे रिलीज होने के बाद अब आगे जाके फिर से इंडस्ट्री में लोग सोचेंगे कि चलो दिवाली पे रिलीज करते हैं। जो ट्रेंड अभी 11 साल तक रुका हुआ था, अब लगता है कि शायद वापस लोग शुरू करेंगे। मेरा अगला सवाल ये था कि 2012 में टाइगर सीरीज की शुरुआत हुई थी, फिर 2017 में टाइगर जिंदा आई और अब ये फिल्म आई है। तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको किस में काम करना लगा, या सबके अलग अलग चैलेंजेस थे आपके लिए? देखो, क्योंकि 12 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई, अब उसके 12 साल बाद टाइगर 3, तो सबसे चैलेंजिंग
ये 3 में हुआ है, क्योंकि सीक्वल्स जो होते हैं वो बड़े ही डिफिकल्ट होते हैं, एंड टू क्रॉस द अदर एंड टू बी अप्रिशिएटेड मोर देन द अदर टू, जो कि हमारे टाइगर का एक 2 पहले आ चुके हैं, टू बी अप्रिशिएटेड मोर देन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और एक डायरेक्टर थे कबीर, उसके बाद अली आए, उसके बाद अब मनीष आए हैं, और आई थिंक टाइगर को उन्होंने तीनों ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। शायद गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ शायद आपने ये भी कहा कि टाइगर 4 भी जल्दी आने वाली है। जी हाँ, 60 की जाएगी एज जरूर। जब मैं क्रॉस कर जाऊंगा तब ये फिल्म आएगी। आपने इसका भी ऐलान कर दिया है। जी, ये आएगी ज़रूर, और जब तक के ऑडियंस को टाइगर देखना है, हम टाइगर बनाते जाएंगे। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए कि टाइगर 3 में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या था आपके लिए एक्शन के अलावा? कोई खास सीन या कोई खास बात जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? वो एक टाइगर का जो एक स्वैग है, एक पर्सोना है, उसको पकड़ के रखना, क्योंकि फर्स्ट में तो हो गया था, सेकंड में पहली देखनी पड़ी, उसके ऊपर इम्प्रूव करना पड़ा, अब थर्ड में इन दोनों से बेटर टाइगर आपको दिखना चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। कटरीना कैफ के साथ आपकी जोड़ी जो है काफी मशहूर है। शायद अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 7वीं या 8वीं जी, फिल्म है 7वीं शायद। फिल्म है। बहुत पसंद करते हैं आप दोनों को। जी। क्या कहना चाहेंगे कि एक बार इतने सालों बाद, 5 साल बाद एक फिल्म और आई और उसे लोगों ने पसंद किया। कुछ कहना चाहेंगे कटरीना के मैं बारे तो में, सिर्फ उनके यही साथ कहना वापस काम करने को लेकर? जहाँ ये मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब तक टाइगर है तब तक जोया रहेगी, जब तक जोया है तब तक टाइगर रहेगा। सलमान, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 1988 में बीवी हो तो ऐसी जब आपकी रिलीज होती है, जिसमें आप मेन हीरो नहीं थे, जी। और क्रेडिट में मुझे याद है कि सबसे एंड में शायद आपका नाम जी। आता है। वहां से जो आपका सफर शुरू हुआ और 35 साल हो गए हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, तरह तरह की फिल्मों में काम कर रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी इस एज में भी बनी हुई है। जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, पीछे जाके मुड़ के देखते हैं, तो इस सफर को कैसे देखते हैं? बीवी हो तो ऐसी से लेकर टाइगर जिंदा है 3 तक, टाइगर 3 तक, सॉरी। जी हाँ, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, ना ही मैं सामने देखता हूँ। इसका पूरा श्रेय ऊपर वाले को जाता है। हम कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो जो भी आपको सक्सेस है उसको भगवान को उसका श्रेय देते हैं? बिल्कुल। आप किसको देते हैं श्रेय? उन्हीं को देते हैं। सांस ले रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, रात देख रहे हैं, श्रेय सब उन्हीं को जाता है। मुझे याद है कि अभी एक फैन इवेंट हुआ था टाइगर 3 का, जहां पर किसी ने आपसे पूछा था कि अगर आप एक्टर नहीं होते, तो आपने कहा कि शायद मैं फार्मर होता, और फार्मर होता तो भी बहुत सक्सेसफुल होता। तो सच में आप फार्मिंग के बारे में सोचते हैं? है तो फार्मर ही है ना। इंदौर से जब डैड वगैरह आए थे तो वो ज़मीनें थी, खेती बाड़ी ही चलती थी वहाँ पर, तो यहाँ पर भी पनवेल में वही चलता है जो हम लोग वहाँ पे ग्रो करते हैं, घर पे आता है, स्टाफ में बढ़ता है, तो वही करते हैं। अब उसको थोड़े अलग लेवल पे ले जाते हैं। और जहाँ पर, क्योंकि आई बिलीव कि जो भी करो उसमें सच्चे दिल से करो, मेहनत करो, आप उसमें सक्सेस ज़रूर पाओगे। शायद स्टार्टिंग में नहीं पाओगे, लेकिन उस दौरान में, उस जर्नी में आप आते जाओगे। आई थिंक जिन्होंने सक्सेस बहुत जल्दी पा लिया है वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ है बीच में, बट देन उसमें से निकलना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मामला है। बट अगर आपने वो रियलाइज़ कर लिया कि आप कंप्लेसेंट हो गए हो, आपका इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो वो और आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, आपने अपने करियर को ग्रांटेड ले लिया है, तो वो आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आई जस्ट बिलीव दैट एवरी डे यू वेक अप एंड यू गिव इट योर बेस्ट। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको फ्यूचर की तरफ नहीं सोचना है, आपको उसी दिन के बारे में सोचना है दैट यू गोइंग टू गिव इट योर बेस्ट दैट डे। ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो कॉम्प्लेसेंट हो गए थे और उससे निकल के बाहर उन्होंने एक अलग तरह से सोचा और फिर आगे बढ़े। ऐसे बहुत हमें कम सुनने को मिलता है कोई एक्टर एक्सेप्ट करे। मेरा एक और सवाल था आपसे कि
टाइगर 3 में शाहरुख खान नजर आए, पठान में आप नजर आए थे, और मुझे याद है कि जब मैं ये फिल्म आईमैक्स में देख रहा था तो सबसे ज्यादा सीटी शाहरुख खान और आपके जो सीन्स हैं उसमें बजी, और पठान के वक्त भी यही हुआ था। अब ऐसी चर्चा है कि आप और शाहरुख खान एक फिल्म साथ में वायरफ की कर रहे हैं जिसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। हमारे दर्शकों को कुछ अपडेट देना चाहेंगे? बहुत सालों बाद आप दोनों काम करने वाले हैं फुल फ्लेज हीरो के रूप में। जब ये होगी फिल्म तो आई थिंक उनको सीटियां ले जानी पड़ेगी, क्योंकि सीटियां मार मार के थक जाएंगे। तो इसलिए सीटी लेकर जाओ, इजी होगा हर सीक्वेंस में आपको सीटियां मारना। कब तक आएगी कुछ बताना चाहिए? अब वो जब आएगी तब आएगी। अच्छा, बस जाते जाते एक और सवाल सलमान, सब जानते हैं कि आप फिटनेस फ्रीक हैं जी। और आपको इसका श्रेय जाता है इंडस्ट्री में और तमाम लोग जो आपको फॉलो करते हैं, आपको और संजय दत्त को। आई थिंक 90s में जो आपने दोनों ने ट्रेंड शुरू किया था। मेरा सवाल ये है कि सलमान खान जब शूटिंग नहीं करते हैं, जब अकेले होते हैं, जब उनका फ्री टाइम होता है, तो उस वक्त वो और क्या क्या करना पसंद करते हैं? सलमान को और क्या पसंद है? और मतलब थोड़ा सा अगर पर्सनल लाइफ में आप कुछ झांकने का मौका दें तो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं करता हूँ। मैं पेंटिंग कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, फैमिली के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फैमिली के साथ वक्त गुजारता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, सुनता ज़्यादा हूँ। ये है। इम्बाइब करते रहता हूँ। नेगेटिव कुछ सोचता नहीं मैं, सिर्फ अगर नेगेटिव को पॉजिटिव करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। बस यही चीज़ है। यही है। आपने कहा कि नेगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जो इतनी सारी नेगेटिविटी सोशल मीडिया से आती है उसको कैसे हैंडल करते हैं? आप ध्यान ही नहीं देते, छोड़ देते कि लोग बोलते ही रहते कुछ भी? आप बोले बोले बोले, अच्छा है, बोले जितना बोले बोले। अगर आप बोलते जाओगे, जब आपको पता चलता है कि आदमी इससे डिस्टर्ब भी नहीं होता है, क्योंकि इसे पता है ये खुद कौन है, शायद वो नहीं जानते। अच्छा, इसमें एक कोशिश मेरी ये ज़रूर लगी रहती है कि बोलो, एक तो ये बोलते जाओ, एक दिन थक जाओगे। और मेरा मानना ये है कि जब तक आपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में नहीं बदला तो आप काहे के हीरो, आप काहे के ह्यूमन बीइंग हो। और अगर ऐसा लगता है उनको कि ये इनके दिमाग में ये जो भी है ये नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव में बदल देना मेरा काम है। और जो मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं उनको हमेशा से पॉजिटिव रखना, वो भी मेरा काम है। चलिए सलमान, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि टाइगर फ्रेंचाइज की अगली जो फिल्में हैं और जल्दी आएँ, और शाहरुख और आपका जो कोलैबोरेशन इतने सालों बाद बतौर हीरो हो रहा है, उसकी एक्साइटमेंट भी जो हम लोगों में है वो दर्शक भी फील करें, और वो जल्द से जल्द फिल्म रिलीज हो और आप इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करते रहें। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।